हेलो जी, आप सबको हमारी प्यार भरी राम राम। और कैसे हो आप सब? स्वागत करते हैं आपका अपने एक और नए व्लॉग में। तो जी अभी बस मैं हेड वॉश करके आई हूँ। वो ठंड हो रही है भाई, 2 दिन से यहाँ पे हल्के हल्के से पैर सून होते हैं। धूप भी निकली है, देखिए बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। वैसे तो धूप निकली हुई है, ये देखिए सन, लेकिन भी ये हवा चलती है ना, बहुत ठंडी हवा चल रही है। और रात में 12 पे टेम्परेचर गया हुआ था, सुनील बता रहे थे कि आज तो 12 पे पहुँचा हुआ है। रात को तो ठंड लगी है, रात रूत को नहीं पता लगता। अभी जैसे ही कपड़े धोए हैं ना ठंडे पानी में, पैर ऐसे सून से हो गए हैं। और हवा यहाँ बैठूं तो ये इतनी सी धूप आई हुई है, बताओ इसमें क्या धूप लगेगी। और एक ये चादर धो के डाल दी ना आज, तो इस चादर की वजह से भी धूप कम आ रही है, क्योंकि सारे में ना ये देखिए चादर फैली हुई है। अगर सूख जाएगी। कल टावल धोए थे, आज चादर धोई है। थोड़ी जगह में भाई यही होता है, बस जगह खुली हो ना तो बंदा आराम से धो धा ले। और एक हाथ से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है इस वजह से। और ये मैंने अपनी तुलसी माता को रखा हुआ है धूप में, देखिए मेरे थोड़ी सी धूप लग जाएगी सर्दी से बचाने के लिए। इसमें मैंने ये नारियल के छिलके ऐड किए हुए हैं, ताकि पानी भी ना, क्योंकि रोज़ रोज़ पानी डाल दें अभी फिर वो भी नुकसान करता है। तो मैं इसमें पानी भी कभी कभी से डालती हूँ, क्योंकि मिट्टी इसमें थोड़ी है ना, इस वजह से। तो अब इसको अच्छे से धूप सी लग जाएगी। देखिए गिल्ली पड़ी है मिट्टी। भी जाएँ जो है भाई, दूर है वो मिट्टी वाला, जहाँ से वो नर्सरी बहुत दूर है, मिट्टी लेके आनी है जहाँ से। तो इस वजह से तो इस छिलकों से ही ढक रखी है, मतलब सूख ना जाए कहीं। और धूप में बैठने का बड़ा मन कर रहा है, वैसे धूप में बैठ जाओ। और वही पूजा की जो बाती होती है वो भी ख़त्म हो रही है, आज मेरे को वो भी बनानी है। तो अभी बैठ के बस नहाई हूँ, मैं क्या नहा नहू के काम निपटा के फिर बनाऊँगी उनको। तो खाने की तो आज टेंशन है नहीं। सुबह मेथी के पराठे बनाए थे, तो वही आटा रखा हुआ है, उसकी रोटी बनाऊँगी। सुबह रियांश के लिए बनाई है सिंपल रोटी और आलू की सब्जी, जो वो खाता है। फिर अपने लिए मैं क्या उस मिक्सी से मैंने पिसा, फिर मैंने काट के आटे में गूंद ली मेथी, और अपने लिए बना लिए मेथी के पराठे, अपने और सुनील के लिए। तो अभी दिन में यही काम चल जाएगा। तो सब्जी तो बनानी नहीं, कल लेके आए थे मंडी से, छांट छूट के रात को ही रख दिया था, धनिया वगैरह जो भी कुछ था। तो अभी चद्दर चुद्दर चढ़ाऊँगी। ये देखिए ये हमारा कवर है इसका, गद्दे का। तो वैसे तो ये भी अच्छा लगता है, तो दिन दिन में कई बार मैं छोड़ भी देती हूँ ये लगे लगाए। मैं क्या चलो जब चादर बिछाएंगे। और भाई चादर है वो वाइट सी, लेकिन वो बहुत 2-3 दिन में तो वो गंदी हो जाती है। तो इस वजह से अब मैं ज़्यादातर उसको ही बिछा के रखती हूँ, क्योंकि गर्मियों में तो हम क्या था, बाहर खाना खाते थे। अभी हम खाते हैं यहीं पे खाना, और खाते 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 फिर कब बेड पे बैठ जाते हैं ना, पता ही नहीं लगता कौन बेड पे खा लेता है। तो अभी बस थोड़ी देर बैठती हूँ, कंघी कुंगी तो अभी बाल सूखेंगे फिर होगी। फिर चाय बनाते हैं थोड़ी सी अपने लिए। और आज मेरा काम लेट हो गया, क्योंकि भाई का फ़ोन आ गया था, भाई का और डैडी का सुबह सुबह। क्योंकि भाई सुबह ही फ़ोन करता है, अभी जब भी करता है वो घर पे बात करता है, तो उसका सुबह ही आता है फ़ोन। फिर वो काम कुम पे चला जाता है अपना। तो वो जॉइंट कॉल करी थी, आधा पौना घंटा उससे बात करने में लग गया। तो उस दिन मेरा काम हमेशा लेट होता है, जब फ़ोन आता है। मेरे को भी हो जाता है कि कभी कभी तो बात होती है, चलो कर लेते हैं, काम के चक्कर में उसको भी टाइम नहीं मिलता। और फिर सुबह मेरे को भी ये होता है कि मैं अपना काम कर लूँ। और यहाँ बल्कि धूप अच्छी लग रही है कमरे में, क्यों यहाँ हवा कम लगती है, धूप अच्छी लग रही है यहाँ पे। लेकिन नीचे बहुत कम है, ये नीचे इतनी ज़्यादा महसूस नहीं होती है वाली धूप। तो जो भी करते हैं अपना काम, बत्ती बुत्ती बांटते हैं, थोड़ा फेस पे ऑयल वगैरह लगा लूँ मैं। और जी किचन में पहुँच चुके हैं अपनी चाय बनाने के लिए। और कंघी कुंगी रहती है, बस बाल थोड़े थोड़े से गिले हैं, मैं थोड़े सूख जाएंगे फिर करूँगी। बाकी अपना मेकअप मुकअप मैंने कर लिया। अभी चाय बनाती हूँ और फिर लेके बैठती हूँ, अपनी बत्तियाँ बांटूँगी। कपड़े भी पड़े हुए हैं, लेकिन हो जाएंगे, कपड़े का कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कल वाले पड़े हुए हैं तय करने। ये देखिए सारे धुले हुए हैं, ये सारे धुले हुए हैं, तो इनकी तय करनी है मुझे। और आज मैंने एक नई शेड ट्राई करी, भी मैं लगाती हूँ, लेकिन व्लॉग में मैंने आई थिंक बहुत कम लगाई होगी। रेड लिपस्टिक, रेड और डार्क पिंक जो मैं लगाती हूँ, ये 2 मेरे फेवरेट शेड हैं लिपस्टिक के। ये मेरे कलेक्शन में होते ही होते हैं। ज़्यादा मैं लिपस्टिक वगैरह नहीं रखती हूँ, लेकिन ये 2 शेड में पक्का रखती हूँ, रेड और डार्क पिंक। तो अभी चाय रख देते हैं। अभी छोटे वाला वो पता नहीं कहाँ गया। और अब मेरे को राशन की लिस्ट बनानी है, क्योंकि आटा होने वाला है ख़त्म। ये देखिए बस यही आटा बचा हुआ है थोड़ा सा, तो ये निकाल लेते हैं धो को। मैं इसमें डाल लेती हूँ मैं पानी,
फिर अपनी चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं और अपना काम करते हैं। और मेरे बाल बहुत कर्ली हैं भाई मैं छोटी सी थी नहीं, अब तो मेरे बाल ही नहीं रहे। मेरे सर पे इतने बाल थे ना, इतने बाल थे मेरे सर पे, बहुत ज़्यादा। मेरा फेस भी कवर हो जाता था जब मैं हेड वॉश करती थी। तो +2 तक तो मुझे भी याद है कि मेरे सर पे इतने ज़्यादा बाल थे कि मेरी मम्मी मेरा सर धोती थी, मेरे से अपने बाल धोए नहीं जाते थे। हाँ, लंबे मेरे बाल कभी नहीं हुए, ज़्यादा लॉन्ग कभी नहीं हुए मेरे हेयर, बहुत ज़्यादा हैवी थे। लेकिन अब तो मेरे बाल बहुत कम रह गए। और जैसे अब हो रहे हैं ना, तब भी ऐसे 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 पीछे ऐसे हो जाते थे जैसे जो ये साधु होते हैं इनके बाल होते हैं ना थोड़ा कर्ली टाइप में, इस टाइप में। घर में मेरे को यही बुलाते थे, तो बाबों की तरह बाल हो गए इसके। तो बाबा बाबा बोलने लग जाते थे, बल्कि वे उनकी तरह ही बाल है। और अब तो मेरे सर पे उसका 10वां हिस्सा भी नहीं रहा मेरे बालों का। इतने मोटे बाल थे ना मेरे। मेरी मम्मी के बाल एक्चुअली बहुत हैवी हैं, बहुत भारी। मेरी मम्मी के आज भी बाल मेरे से भी अच्छे हैं, और सिस्टर के भी मेरे हैवी। हमारे तीनों बहन भाइयों के बाल बहुत हैवी हैं, लेकिन मेरे तो झड़ झड़ के कई बार ऐसा हो जाता है, टाइम आता है कि टेंशन की वजह से किसी से तो बाल खराब हो जाते हैं मेरे तो बहुत ज़्यादा। हाँ, रियांश की प्रेगनेंसी के टाइम में मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए थे दोबारा से, मतलब हैवी हो गए थे, लंबे नहीं होते, बहुत हैवी हो गए थे मेरे बाल रियांश की प्रेगनेंसी के टाइम पे। क्योंकि उस टाइम पे हम अपना केयर ज़्यादा करते हैं, टेंशन नहीं लेते, खाना अच्छा खाते पीते हैं, तो उन चीज़ों को बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन अब फिर से वही हाल हो गया। और यहाँ आई हूँ तब से उस दिन का तो बस बालों का यही नहीं पता दिन में कितने गिरते हैं। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि बाल कम हुए हो गिरने, चाहे कुछ कर लो, तेल लगा लो, कुछ कर लो। और जिसमें कि ड्राई फ्रूट्स भी मैं सारे ही खाती हूँ, काजू हो गया, अखरोट, किशमिश, बादाम, हर ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ मैं। घर पे सारे रखे हुए हैं, ये देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं, पिस्ता, ये अखरोट, काजू, बादाम, सब कुछ। लेकिन फिर भी तो अब इसमें पत्ते पुत्ते डाल देती हूँ और चाय पीते हैं फिर बैठ के। तो जी चाय तो बन रही है, चाय के साथ साथ थोड़े से मखाने फ्राई कर लेते हैं। कल भी बनाए थे मैंने, रेयांश को दिए थे बना के, तो कल मेरे लिए नहीं बचे थे भाई, उन दोनों को दे दिए थे बापू बेटा को। तो आज मैं कहा चलो चाय के साथ आज यही खाते हैं। रेयांश के तो मोस्ट फेवरेट है वो, तो ये बहुत खुश होके खाता है। कल कह रहा मम्मी बहुत दिन हो गया, आप अभी मेरे को बना के नहीं दे रहे हो, मुझे आज चाहिए। तो उसको कल बना के दिए थे। और ये नमक मिर्ची वाले बनाती हूँ मैं मिर्च और हल्दी डाल देती हूँ थोड़ी सी, तो उसे कलर भी अच्छा आता है। प्लेन बनाती हूँ ना तो खाता नहीं है, 1-2 बार इसको मैंने ये बना के दे दिए ना, तो अब अगर मैं प्लेन नमक वाले बनाती हूँ बोलेगा नहीं वो हल्दी और मिर्ची वाले डाल के बनाओ, वो टेस्टी लगते हैं मुझे तो। तो ये देखिए बस ये अब क्रिस्पी हो जाएंगे। ये जो बाद में डाल दे देखना इनमें कलर नहीं आया, जो शुरू में डल गया उनमें कलर अच्छा सा आ गया। तो अभी हम खाएंगे चाय के साथ अपने मखाने। ये पैकेट रखा है, इसको पैक करके रख दूंगी दोबारा से। और ये हमारी कड़क सी चाय भी बन रही है साथ साथ, ये भी रेडी हो जाएगी अभी। और धूप में बैठ के खाएंगे, फिर चाय पीने के बाद बैठ के अंदर बैठ के बत्ती बांटूंगी। फिर रोटी राटी जब बनेगी बनती रहेगी, क्योंकि अभी टाइम पड़ा है। रोटी में 2 रोटी बनानी है, दही दुही सारी चीज़ें रखी हुई है, तो वो कोई टेंशन वाली बात है ना। और ये देखिए ये भाई अगर हम ऑनलाइन मंगाते हैं ना डी-मार्ट से, तो वो ऑर्गेनिक वाले आते हैं। लेकिन ये मैं खुद जाती हूँ ना, तभी 2-3 पैकेट उठा के ले जाती हूँ मखानों के, ताकि फिर ऑनलाइन वाला और ना रहे कि ऑनलाइन ही मंगवाने हैं। हो गए हैं ये, अब इनको लेते हैं उतार, चाय को पकने देते हैं, फिर इंजॉय करते हैं अपनी चाय और मखाने। लोग शाम को खाते हैं भाई, हम इस टाइम की चाय के साथ खाते हैं। तो जी बैठ गई हूँ मैं बत्ती बांटने के लिए। भाई खत्म हो गया, बिल्कुल ही नहीं बचे, देखे 2 बत्तियां रह गई हैं। तो मैं अभी बैठ के आराम से बांट देती हूँ। वो पहले मोल की भी लेके आती थी, लेकिन बहुत मोटी आती हैं। तो अपने घर वाली सही है, पतली बांटनी है, मोटी बांटनी है, जैसी आपको अच्छी लगे आप वैसी बांट लो। प्रॉपर नहीं आती मेरे को, फोन में से देख के ही सीखी थी मैंने बत्ती बांटनी भी। क्योंकि वो लंबे वाली तो देखो हमारा तो शुरू से ही वो लंबे वाली चलती थी, लेकिन आजकल ये गोल वाली बत्तियां चलती हैं भाई। इजीली आप इनको कैसे भी रख लो। लंबे वाली के लिए दिया चाहिए ही चाहिए होता है। अब इनको आप जैसे कई बार मंदिर में क्या होता है कि दिया नहीं रखने देते, तो ये बत्ती तो रखने देते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैं बत्ती बांट देती हूँ। फिर फटाफट से इनको भी बांट के तैयार कर लेती हूँ। 12:30 से ऊपर का हो गया है टाइम।
तो अभी आधा पौना घंटा बैठ के बांटूंगी। ये भर देती हूँ मैं डब्बी बांट के, फिर जब ख़त्म होती है फिर मैं बिल्कुल टाइम पे याद आता है कि हाँ ये ख़त्म हो गई है, तो फिर बांट के अपना डब्बी को फिर से अपना भर देते हैं। मेरी मम्मी बटी बटाई लेके आती है, लेकिन भी वो अच्छी मिल जाती है, वो इतनी मोटी नहीं होती। मैंने एक बार ली, करनाल से ली थी मैंने, हाँ बहुत मोटी थी वो, इतना तो वो घी पीती है। और ऊपर से जो बाहर से बांट के देते हैं, ऊपर से ज़्यादा से पता नहीं कैसे करते हैं, वो हार्ड सी करके रखते हैं, तो वो एकदम से पकड़ती भी नहीं है। जैसे ठंड ठंड हो ना तो घी भी नहीं पकड़ती, और इतनी मोटी मोटी रखनी पड़ती है। सुनील तो बल्कि उनको यूज़ भी नहीं करते, रखी हुई हैं वो, तो बोलते हैं ना ये सही नहीं चलती, तू अपनी बांट दिया कर। तो आज रात को भी मेरे, कल भी याद थी, कल फिर मैं काम करते करते और लेट गई, रेस्ट किया 1-2 घंटा लेट के, लेकिन फिर ध्यान नहीं आई। जब रेस्ट का टाइम आया तब याद नहीं आई कि बत्ती बांटनी है। तो अभी तो आज तो मैंने फाइनली सोच रखा था, मैं क्या शाम के लिए बची हुई है बस 2 बत्ती, बाकी सुबह के लिए नहीं है। सुबह टाइम नहीं होता कि आप बत्ती बांट के दो, तो मैं क्या आज तो बांट के रेडी करके देनी पड़ेगी, वरना फिर दिया लगाने में फिर वो होता है कि धूप धूप लगाओ, तो मन की संतुष्टि नहीं होती जब तक दिया नहीं लगता धूप धूप में। रेडी कर लेते हैं, फिर अपना खाना खुना बना के खाएंगे। खाना क्या, वही रोटी बनानी है, 2 दही रखी हुई है। और कल सकट चौथ का व्रत था, वही धुंध पड़ी हुई है ना अपने उधर, तो दिखता नहीं है। तो मेरी एक फ्रेंड का फोन आया रात को 9:30 बजे, मैं डर गई, मैं पता नहीं क्यों वीडियो कॉल कर रही है भाई ये। तो वो कहने, मैंने फिर काट के वॉइस कॉल करी, क्योंकि सुनील भी सो गए थे, रियांश सो गया था, जल्दी सो जाते हैं, मैं थोड़ा सा उस टाइम फोन ही देख रही थी। तो मैंने वॉइस कॉल कर ली, कह रही दीदी वीडियो कॉल करके एक बार चांद दिखाना, आपके यहाँ पे चांद निकला हुआ है क्या? मैं कभी निकला हुआ है यहाँ पे, तो कह रही हमारा व्रत खुलवाओ, चांद दिखाओ हमें, हमारे इधर फोग हो रही है, चांद नहीं निकला हुआ बिल्कुल भी, और हमारा व्रत नहीं खुलेगा। तो उसकी भाभी ने और उसने चांद देख के, फोन में ही देखा है उसने, और फिर व्रत खोला है उसने में ये अच्छी वो आ गया भाई, ऑनलाइन सारी चीजें होने लगी हैं। कह रहे भाई, मेरे को लगा भी आप कह रहे थे एक दिन भी हमारे इधर तो ठंड नहीं होती, हैदराबाद में ठंड नहीं है, तो मैंने सोचा कि आपके पास निकला हुआ होगा। तो मैं दीदी से फ़ोन करके, वो दीदी बोलती है एक्चुअली मेरे को, उसके हस्बैंड जो है वो सुनील के बेस्ट फ्रेंड है, और वो मेरी भी बहुत अच्छी दोस्त है। तो कह रही, मैंने सोचा दीदी तो जागी हुई होंगी, दीदी को फ़ोन करके देखती हूँ। मैं कहा हाँ चलो मैं दिखाती हूँ। फिर उठ के उसको मैंने चांद चूंद दिखाया, फिर अपना व्रत व्रत खोला उसने। फिर मैं कहा चलो भाई ठीक है, रेस्ट करो, अब तुम भी खाओ पियो, खुल गया व्रत तो तुम्हारा। तो जी आ गया मेरा लंच, ये देखिए, दही और मेथी की रोटी, साथ में लस्सी नहीं बनाई, भी पानी ले लिया मैंने साथ में। दही रखी हुई है पर बनाई नहीं, जो मन करेगा बाद में बना के पी लूँगी। तो अभी हम खाते हैं अपना खाना। सेंधा नमक डाला है दही में, मेरे को सेंधा नमक और काला नमक दही में बहुत अच्छे लगते हैं। तो अभी हम खाना खाते हैं और फिर करते हैं थोड़ी देर रेस्ट। फिर टाइम रेस्ट क्या, थोड़ी सी बत्ती भी रहनी है बांटनी, वो साइड में रखी हुई है मैंने, वो भी बांटनी है। देखते हैं बाकी, छोटी छोटी सी बाइट तोड़ के अपना खाते हैं खाना। पालक रखी हुई है, मेथी भी रखी है, शाम को देखते हैं क्या बनेगा सब्जी में, क्योंकि कल मेरा फास्ट है, कल तो बनानी नहीं है मेथी या पालक की। रियांश खा लेता है, लेकिन फिर मेरा मन कर जाता है भी खाने का, तो कल तो कुछ और ही बनाऊंगी। तो शाम को देखते हैं मेथी बनाऊंगी या पालक बनाऊंगी। मैं पालक को साग के लिए लेके आई थी, लेकिन आज दिन में भी मैंने ये परांठे बना लिए। थोड़ी जल्दी हूँ मैं रियांश को लेने, और धूप देखना बाहर तो बहुत अच्छी लगती है भाई, लेकिन ऊपर तो बहुत हवा चलती रहती है। देखिए कितनी तेज़ धूप है, बाहर तो गर्माहट है, लेकिन ऊपर तो हवा ज़्यादा तेज़ लगती है। धूप तो फील ही नहीं होती कि निकली भी है नहीं, एक तो थोड़ी सी देर आती है। तो अब इसको चलते हैं लेने के लिए। मौसम देखिए भाई, ऐसा लग रहा है जैसे गर्मियों वाली धूप है। ये देखिए, क्या कर लिया था, आओ जल्दी से। पता नहीं मुझे तो कितनी जल्दी कर सकते हो। ये रेसिंग की बात कर रहा है, तो आ गया स्कूल से, हो गया। और आज धूप बहुत अच्छी है भाई, लेकिन हवा की वजह से फील ही नहीं हो रही धूप। भाग गया, रुक जा रियांश, मेरे साथ चलो,
इसका हर रोज़ का यही काम है, इसको भागने की रहती है, जैसे पता नहीं कहाँ जाएगा ये मेरे से पहले भाग के। वो पता है बाहर खड़ा होना है घर के, क्यों लोग मेरे पास है चाबी कि मेरे पास है, लेकिन फिर भी भागना है इसको। कोई बात नहीं, फिर रेस्ट करो। किसने मना किया आपको भाई? बहुत लंबा स्कूल होता है यहाँ पे, बच्चे थक जाते हैं इतना लंबा स्कूल हो के। अब तो आदत होगी अपनी से ना, फिर अच्छा हाँ, आदत तो पड़ जाती है बेटा, जैसे माहौल में हम रहते हैं ना वैसी आदत हो जाती है हमें। कितना टाइम हो गया था? 1 बजे आजा करे। वहाँ पे टाइम ज्यादा आपको स्कूल का? कितना टाइम होएगा था स्कूल का? 5 घंटे। वहाँ पे 6 घंटे, 2 बजे छुट्टी होती थी ना। नॉर्मली तो 2 बजे होती थी, जब ज्यादा गर्मी होती थी ना फिर स्कूल जल्द। 6 घंटे। हाँ 6 घंटे। हमारा 7.5 घंटे। हाँ यहाँ पे ज्यादा है ना, यहाँ पे 3:30 छुट्टी होती है, तो अपने आप ही नहीं है 1.5 घंटा ज्यादा। रियास जोर जोर से मत करो बेटा, गिर जाएगा वो। रियास मत करो बेटा जोर से। उतर गया झूले से। हवा चल रही है बहुत अच्छी अच्छी, बहुत बढ़िया बढ़िया हवा चल रही है भाई। मैं कर रही हूँ अपनी वॉकिंग, आधा पौना घंटा जो हमसे होती है। वेदर देखिए, देखिए कितना प्यारा वेदर है। से आगे थे हम और सब्जी छोंक दी है मैंने। ये देखिए आलू, मेथी और पालक मिक्स, और साथ में ये पालक थोड़ी सी बच गई थी, ये बॉईल करके रख दी है। या तो अभी तड़का लगा के साग टाइप सा बन जाएगा, या फिर कल बना दूंगी। ये मिर्चें धो के रखी हैं भाई, इनका कल अचार बनाऊंगी। अभी तो सूखेंगी नहीं है, अभी बन जाता वैसे तो। दिन में बस ध्यान ही नहीं रहा मेरे, था तो मेरे को मेरा मिर्च का अचार बनाना है, पर याद नहीं रहा। तो अभी रियांश कर रहा है अपना काम स्कूल का, इसको भी समसुम करवाए, फिर कपड़े कुपड़े तय करूँगी मैं। अब चादर नहीं बिछी मेरी, सूख तो गई है वो, अभी बिछाऊँगी उसको। व्हाट हैपेंड? काम करो अपना ध्यान से। क्या है ये? तो अब इसको रोटी देती हूँ फटाफट बना के, इसके ट्यूशन का टाइम होने वाला है, 6:30 हो गए। जब तक ये काम कर रहा है मैं उधर रोटी बना लेती हूँ, और फिर कपड़े डाल लूँगी, बाहर वाले भी और ये अंदर वाले भी, इनकी करूँगी तय कपड़ों की। आप धो लेते हैं ये ना। ये मैंने चटनी के लिए रख दी है बॉईल करनी, चटनी बनाऊंगी थोड़ी सी। पुदीना आया ही नहीं भाई, पुदीना आ जाता तो और अच्छी सी बन जाती। इसको यहाँ पे रख देते हैं, उतार के तवा चढ़ा देते हैं, क्योंकि और रोटी खा के चला जाए ना फिर हमें दिक्कत नहीं होती, फिर बाद में हम भी आराम से खा लेते हैं। चलो जी, आटा भी गूंद के रख दिया है, बस अब रोटियां बनानी है मेरे को, तो भी बनाते हैं अपनी रोटी। वो पता नहीं रात वाला दूध भी, आज दिन में मैंने चाय बनाई ना, सारी चाय फट गई मेरी, फिर दोबारा बनाई, दोबारा बना के पियो रात वाला। क्यों खराब हुआ, क्या हुआ उसमें? रोज़ तो चल जाता था, आज पता नहीं क्या हो गया था, क्यों फट गया वो। तो अभी फटाफट से रोटियां बेल के करते हैं। ये रियांश का रखा हुआ है काढ़ा, रात बनाया था मैंने, दोबारा जैसे ही ख़त्म हो जाता है फिर मैं दोबारा बना देती हूँ उसको डोज। ये तो इसको देती हूँ ढक, खाना बनाना शुरू करते हैं अपने। बनाते हैं रोटी उसके लिए। और शिमला मिर्च आज मैंने भाई सुबह बनाई नहीं, क्योंकि सुबह जो अगर शिमला मिर्च बनाते हैं, रियांश कह रहा था कल मम्मा सुबह बना देना, दूध के साथ भी एक बार मैंने खा ली थी तो मेरे को कर गई थी बाई, और मेरे को इतना बुरा दर्द हुआ था ना, बहुत ज़्यादा उल्टी भी लगी थी, दर्द भी हुआ था। तो इस वजह से फिर मेरे याद आ गया, मैं कह नहीं भाई दिन में बना दूंगी किसी दिन, दिन में खा लेना। सुबह फिर मैंने इसको इसीलिए आलू की सब्जी बना के दे दी थी। तो चाय पत्ती भी ख़त्म हो गई है मेरी, नकली सी थी, अब की बारी इतनी जल्दी लगी है ना, बहुत जल्दी है। देखिए डिब्बा बिल्कुल खाली हो गया है, तो सुनील को बोल रहा है लगाते हुए चाय पत्ती लेके आना भाई, सुबह के लिए भी नहीं बची, बाकी जब राशन ऑर्डर करेंगे बाकी सामान तब आ जाएगा। थोड़ा बहुत भी मिल गया 100 ग्राम 200 ग्राम का, तो वो उसमें काम चल जाएगा। तो अभी डिनर प्रिपेयर कर लेते हैं रियांश के लिए।
और नकली निकला भाई। चकला बेलन लेके आई थी मैं, ये देखना सुबह देखी मैंने तो इसमें ये जो है ये देखिए दरार आ गई है इसमें भी। और वो तो मेरा कितने साल चल गया है, ये 2 महीने भी नहीं हुए इसको लाए हुए। देखना सारे लकड़ी में नकली और लकड़ी थी, कोई डी मार्ट का सामान था बस। ये ऐसा सामान नहीं अच्छा निकलता डी मार्ट का बिल्कुल भी। वो मेरी शादी का था, 13 साल हो गए मेरी शादी को, उसमें भी रखा रहा है। और 4-5 सालों से मैं रेगुलर उसको यूज़ कर रही थी, अब जाके ख़राब हुआ है वो। और ये 2 महीने भी नहीं हुए, 2 महीने में ही तिड़ गया है, तिड़ आ गई इसमें।